एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग इसको ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसको गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। बट ये कहाँ तक सही है? आज हम इसको साइंटिफिकली और आयुर्वेद में इसका क्या वर्णन है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करने के लिए बताया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे कि एप्पल साइडर विनेगर कुछ लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, बट कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें सूट नहीं कर रहा है, उनको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस विषय में आज मैं बात करूंगी कि क्या क्या सेफ तरीका है और क्या उसका सही डोज है कि हमें उससे यूज़ करना चाहिए कि जिससे कि हम उसके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए कि जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। आयुर्वेद में विनेगर को शुक्त बोला गया है। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में इसको अतिशय उष्ण मतलब ये बहुत गर्म स्वभाव का होता है। तीक्ष्ण मतलब ये तोड़फोड़ करने वाला होता है। रुक्ष मतलब ड्राइनेस करता है और अम्ल मतलब खट्टा होता है। तो ऐसे इसके गुण कहे गए हैं। तो इसलिए हमें इन गुणों को देखते हुए उन लोगों को तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए जो पित्तज प्रकृति के होते हैं, मतलब जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एसिड बनता है, पसीना आता है, आँखों में जलन, हाथ पैरों में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। तो वहाँ पे ये विनेगर का यूज़ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसके जो हैं बेनिफिट्स तो मिलेंगे नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स अदर हो जाएंगे जो मैं आगे बताऊँगी। तो किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? जो वातज प्रकृति के होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो कफज प्रकृति के होते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो वात और कफज व्यक्ति कौन होते हैं? जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, जिनको हाथ पैरों में दर्द होता है, कफ ज़्यादा बनता है, मोटे हैं, इंडाइजेशन की दिक्कत है, पेट फूलता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो जो विनेगर है वो एक एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। आयुर्वेद में जैसे आसव अरिष्ट बनते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, वैसे ही ये विनेगर भी बनता है। तो जो विनेगर है, ये जो एसिटिक एसिड है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, चाहे वो आलू ही हो गया, या बेरीज़ हो गई, या जामुन हो गया, या फिर आपकी कटहल हो गया, या पियर्स हो गए, तो कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है उसमें क्या किया जाता है कि यीस्ट ऐड किया जाता है। जब यीस्ट ऐड किया जाता है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके अल्कोहल में। जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है तो एक तरह का बैक्टीरिया जिसको हम एसिटोबैक्टर कहते हैं वो ऐड किया जाता है। तो ये जब बैक्टीरिया इसमें ऐड किया जाएगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन कहते हैं। ये ही विनेगर होता है, और इसी सॉल्यूशन की वजह से, इसी एसिटिक एसिड की वजह से जो हेल्थ बेनिफिट्स इसमें देखे जाते हैं वो इसी के कारण होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इसको मोटापा कम करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसके गुण ही ऐसे हैं। तीक्ष्ण गुण होता है, मतलब भेदन करता है, तोड़ फोड़ कर देता है, रुक्ष ड्राइनेस करता है। तो आयुर्वेद में जो मोटापा के लिए जो ट्रीटमेंट कहा गया है कि अगर हम जो स्थौल्य है उसको अगर हम ये पतला करें, जो मोटापा है उसको कम करें, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट कहा गया है कि अगर आप ट्रीटमेंट करें तो तीक्ष्ण रुक्ष गुण होना चाहिए। तो ये इसमें प्रेजेंट है, तो आप इसको मोटापा कम करने के लिए भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि यह जो है शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। ये एंटी ग्लाइसेमिक इसमें इफेक्ट पाया गया है, जो HbA1c लेवल है उसको कम करता है। तो आप इसको ब्लड शुगर कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो प्रोबायोटिक है जैसे लैक्टोबैसिलस या फिर जो प्रीबायोटिक जो होते हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि प्रीबायोटिक इसमें पाया जाता है पैक्टिन, तो वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो आप इसको गट हेल्थ के लिए भी
भी यूज़ कर सकते हैं। यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसको आयुर्वेद में जो आपको श्लोक में दिखा था हृदय कहा गया है। तो ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल शरीर में होता है या ट्राइग्लिसराइड होता है या हार्ट की फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर करता है, तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको रेचक कहा गया है। रेचक मतलब ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें तब यूज़ करने चाहिए, तब उन लोगों को यूज़ करना चाहिए कि एसिड ना बढ़ा हुआ हो, इसका आप ध्यान रखें। इसको कृमिनाशक भी कहा गया है। कृमिनाशक मतलब ये कीड़ों को भी, जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है, क्योंकि इसका गुण ही ऐसा है कि बहुत तीक्ष्ण है, उष्ण है, गर्म है और अम्ल स्वभाव का है, ड्राइनेस है। तो ये जो है कीड़ों को मारने में भी काम आ सकता है। तो ये कृमिनाशक भी आयुर्वेद में इसको कहा गया है। इसको पांडुनाशक भी कहा गया है। पांडुनाशक मतलब एनीमिया जो है बॉडी में उत्पन्न हो गई है, चाहे वो कीड़ों की वजह से हो गई हो कि कीड़े पेट में है तो उसकी वजह से खून की कमी हो गई है, या फिर शरीर में जो है हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक हो गई है, उसकी वजह से भूख नहीं लग रही है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एनीमिया को कम करने के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यह जो है बहुत अच्छा वातानुलोमक है। मतलब अगर आपके पेट में गैस बन रही है, पेट फूला फूला सा है, डकारें आ रही हैं, बस ये ध्यान रखना है कि पित्त ना बढ़ा हो, एसिडिक फैक्टर उसमें ना हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यह जो है रक्त और पित्त मतलब ब्लड को खराब करने वाला कहा गया है। मतलब जो खून को खराब करने का इसमें गुण होता है। तो अगर ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें आप इसका सावधानी से यूज़ करें। उसी तरह से ये शरीर में पित्त को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो अगर शरीर में अगर आपकी एसिडिटी है, दिक्कत, अल्सर फॉर्मेशन है, तो उस समय आपको, चाहे ये जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये आपको दिख भी रहे हैं, तो उस समय इसका बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ इनके जो है हेल्थ बेनिफिट्स कहे गए हैं, बट इसका हमें सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका डायरेक्टली यूज़ करेंगे, मतलब अब अगर हम इसको एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, या फिर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ये हमारे शरीर में एसिड क्रिएट कर सकता है, एसिडिटी बढ़ा सकता है। जो स्टमक में एसिड का लेवल है वो बढ़ सकता है, जिससे कि एसिड ऊपर को आएगा। वहाँ पे जो हमारी जो खाना खाने की जो नली होती है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, वहाँ पे इरोजन, वहाँ पे अल्सर उत्पन्न कर सकता है, उसमें अल्सर क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें GERD की मतलब एसिड ऊपर आने की, जलन होने की दिक्कत हो सकती है। हमारा शरीर जो है हाथ पैर में जलन, आँखों में जलन, अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। जो हमारे दांत हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जो दांत की जो कवरिंग होती है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, वो इरोड हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है। तो अगर आपने इसका सही मात्रा में, जिसकी मात्रा है 1 से 2 टेबल स्पून आप लीजिए इसको, उससे ज़्यादा नहीं लीजिए। और अगर जब भी लेते हैं तो आप इसको डाइल्यूट करके लीजिए, मतलब कि आधे ग्लास पानी में या 1 ग्लास बड़े पानी में जो है आप इसको 1 से 2 चम्मच की मात्रा में लीजिए, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लीजिए। तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके ज़्यादा हैं, क्योंकि हम इसका सेवन कर तो लेते हैं, बट हम इसमें ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो बॉडी का जो कंस्टिट्यूशन है वो कैसा है, वातज है, पित्तज है, कफज है। तो आप इसको ध्यान में रखें कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, जैसा कि मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि पित्तज कैसा होता है, वातज कैसी होती है और कफज कैसी है। तो उसमें ध्यान में रखते हुए आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़रूर ही आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो इसका सावधानी से आप यूज़ करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।